भीड़ का अंदाजा तो अब गिनती तो लगाई नहीं जा सकती। अब हमारे बहुत सारे साथी जिनको बॉर्डर पर रोक दिया गया है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया मुद्दे की तो बात करता ही नहीं। कर्मचारी सरकार की रीढ़ होता है, जिसका पूरा पूरा बेनिफिट उन पूंजीपतियों को होता है जिनकी कंपनियों में पैसा निवेश होता है, उसे वापसी की गारंटी नहीं थी। ये मुझे मीडिया से बहुत कम मिला आपकी कवरेज। क्या आपको इसकी मतलब आप सेटिस्फाई हैं जो मीडिया को ने कवरेज दिया, खासकर ने? आज का जो दौर है, उस दौर में अगर आज मैं देश के हालात की बात करूं, तो कहीं ना कहीं उसमें मीडिया बहुत बड़ा जिम्मेदार है। जैसे बहुत सारे हमारे साथी हैं जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, तो वो आज जनता के मुद्दे, केवल हम आपके भरोसे पे जनता के मुद्दों को ही पब्लिक के सामने रखने की कोशिश कर सकते हैं। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करूं, तो मेन स्ट्रीम मीडिया मुद्दे की तो बात करता ही नहीं। कल मैं देख रहा था कि चैनल पे ऐसी ऐसी खबरें चल रही है जिनका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन आज जिनका औचित्य है, जो आम जनमानस की वाकई में समस्या है, चाहे पोल्यूशन की समस्या है, चाहे बेरोजगारी की समस्या है, चाहे किसानों की एमएसपी की समस्या है, चाहे कर्मचारियों की ओपीएस की समस्या है, उन समस्याओं पे चर्चा ना होकर पता नहीं कहाँ धर्म, जाति, वर्ग, समुदाय में लगातार उलझाए रखा जा रहा है, उसमें भटकाया जा रहा है। लेकिन ऐसा अगर देश में कभी अकाल आया, किसी तरह की आपातकालीन स्थिति आई, उसके लिए मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मीडिया एक बहुत बड़ा इसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। अगर मीडिया ईमानदारी से अपना काम करता है तो कल पूरे दिन चैनल के ऊपर ये ऐतिहासिक धरना चलना चाहिए था, कर्मचारियों की मांग चलनी चाहिए थी, और ऐसे जनता के ऐसे मुद्दे वहां पर चलने चाहिए थी कि सरकार को मजबूरन उसको जल्द से जल्द उसके ऊपर फैसला लिया जाता है। और हम मांग क्या रहे हैं सर? आपने जैसे अभी बात की कि बुजुर्गों को पैसे देने की बात है, और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ कि सरकारी तंत्र, सरकारी विभाग ही केवल एकमात्र ऐसा रास्ता है जो देश से गरीबी को मिटा सकता है। अगर पूंजीवादी व्यवस्था बढ़ी, अगर निजीकरण बढ़ा, तो देश के अंदर देश का जो पैसा है वो चंद पूंजीपतियों के हाथ में होगा और बाकी जनता गरीबी की तरफ लगातार बढ़ती जाएगी। इससे गरीबी घटेगी नहीं, बढ़ेगी। और जब आम किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा, छोटे दुकानदार का बच्चा पढ़ लिख कर सरकारी सेवा में आता है, तो कहीं ना कहीं इस लायक हो जाता है कि वो अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर सके, देश के विकास में अपना योगदान दे सके। और रही बात, जब भी एक गरीब का बेटा सरकारी सेवा में आएगा, जैसे ही उसको सैलरी मिलेगी, कहीं ना कहीं अपने परिवार के लिए सुविधाएं जुटाने, उस पैसे को बाजार में निवेश करेगा। जब वो बाजार में पैसा लगाएगा, एक दुकानदार को उसका फायदा होगा, जब एक छोटे दुकानदार को फायदा होगा, बड़े व्यापारी को भी उसका फायदा होगा, पैसे का सर्कुलेशन बनेगा। लेकिन अगर पैसा चंद पूंजीपतियों के हाथ में होगा तो वो केवल उनके बैंक अकाउंट में होगा, वो सर्कुलेशन नहीं होगा। और इस सर्कुलेशन ना होने की वजह से जो आर्थिक विषमताएं पैदा होगी, उससे पैसा चंद लोगों के हाथ में जाकर और बाकी लोगों को गरीबी की तरफ धकेलेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि आपके जो आर्थिक सलाहकार हैं, एक बार उनका मूल्यांकन करवा लीजिए। कहीं ना कहीं वो आपको किसी गलत आंकड़े पेश करके इन मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस दिन आप जनता की आवाज को सुनेंगे, उनसे बैठकर चर्चा करना शुरू करोगे, तो निश्चित तौर पर जनता के लिए फैसले भी होना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए मैंने सोचा क्या पता मैं ही गलत हूँ, मुझे खबर नहीं मिल रही आपकी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से पता चला अखबारों में, पोर्टल में। इस बीच मुझे एक आपकी खबरें ढूंढने के चक्कर में मुझे एक मिला, मीम्स मिला। उस मीम्स में क्या था, यमराज जी पूछते हैं गांधी जी से कि आजकल आपके जो 3 बंदर वो कर क्या रहे हैं। गांधी जी कहते हैं जो पहला बंदर था, वो जो अंधा था, वो कानून बना हुआ है, जो बहरा था वो सरकार बनी हुई है, और जो गूंगा था वो मीडिया बना हुआ है। अब आप बताओ कि भाई जब अंधा कानून है, बहरी सरकार है और गूंगा मीडिया, तो आपकी लड़ाई कैसे आगे बढ़ेगी? देखिए सर, कहीं ना कहीं मैं एक बात कहूंगा कि सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, कहीं ना कहीं हमारी लड़ाई आज तक जो आई है वो आप जैसे साथियों के सहयोग से यहाँ तक आई है। और हमारे साथी सोशल मीडिया का प्रयोग करके और सोशल मीडिया के सहयोग से और आम जनता से आपस में संपर्क करके ही अपने इस आंदोलन को आज तक आगे बढ़ा रहे हुए हैं। और अगर मेन स्ट्रीम मीडिया अगर इसके ऊपर ईमानदारी से काम करे, तो ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जिसके ऊपर सालों साल तक आंदोलन किया जाए, सालों साल तक नारेबाजी की जाए, सालों साल तक सरकार का विरोध किया जाए। इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। और मैं एक बात और कहूंगा, कर्मचारी सरकार की रीढ़ होता है,
वो सरकार की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने का काम करता है। जब कर्मचारी का मुद्दा, उसका भविष्य सुरक्षित होगा, जब उसको लगेगा कि उसको ओपीएस मिलेगी और उसका बुढ़ापा सुरक्षित है, तो उसको वो बड़े मन से और ईमानदारी से सरकार की नीतियों तक जनता में पहुंचा। अब तो मैं खुद, अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे लगातार चिंता बनी रहती है, यार कल मैं रिटायर होऊंगा तो मेरे पास तो कुछ होगा ही नहीं, मैं अपने बच्चों को क्या दूंगा, उनको अगर रोजगार नहीं मिला तो उनको क्या मैं, मेरे पास व्यापार तो कोई है नहीं, मेरे पास कोई दुकानदारी नहीं है, कोई मेरे पास बिजनेस नहीं है कि मैं अपने बच्चों को दे सकूं। तो इस तरह की बहुत सारी चिंताओं में आज कर्मचारी उलझा हुआ है। उनको इस चिंता से निकालिए। और रही बात, आज मैं देख रहा हूँ कि बड़े बड़े जो घराने हैं, जिनके पास अरबों रुपए हैं, वो राजनीति की तरफ भाग रहे हैं। पैसा उनके पास है, पावर भी चाहिए, और पावर के साथ साथ मैं देख रहा हूँ अरबों रुपए होने के बावजूद भी नेताओं को विधायकी की पेंशन भी मिल रही है, सांसदी की पेंशन मिलती है, एमएलसी की पेंशन मिलती है, और कई राज्यों में तो ऐसा है जितनी बार विधायक बनेगा उतनी बार की अलग से पेंशन मिलेगी। तो उनके लिए तो पेंशन का प्रावधान जो पहले से करोड़पति है, और जो कर्मचारी इतने सालों तक सेवा करने के बावजूद रिटायरमेंट पर खाली आ जाता है, उसके लिए पेंशन का प्रावधान नहीं है। तो इस अन्याय के खिलाफ हमारी ये लड़ाई है, और मीडिया को इस बात को समझना होगा। मीडिया को इस बात को समझना होगा। तो मीडिया इस बात को समझेगा, इस बात का गहनता से मूल्यांकन करेगा, तो निश्चित तौर पर फिर वो आप जो बात कर रहे हो कि आपको फिर ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं आपको आंदोलन दिखेगा।